तो साथियों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे, एकदम ठीक ठाक मस्त से एकदम पढ़ाई कर रहे होंगे, खेल कूद रहे होंगे, ज़िंदगी का मज़ा ले रहे होंगे। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैप्टर 5.3 में हम लोग थे, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एपी की हम बात कर रहे थे, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें कह रहा है फाइंड द सम गिवन बिलो। उसके पहले कि हम सम फाइंड करें, कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको। ठीक है। पहला फार्मूला आपको मैंने बताया था कि एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक फार्मूला ये बताया था जब आपको एन टर्म दिया हो, और दूसरा बताया था कि जब आपको लास्ट टर्म दिया हो तो उसके लिए एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है। ये मैंने फार्मूले दो बताए थे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि जो सीरीज़ है आपकी वो 7 है, उसके बाद 10 होल 1/2 है। ठीक है, सम है सबका, प्लस 14 है, डॉट 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 84 है हमारा। ठीक है। अब ये 84 टर्म नहीं है, मतलब एन की वैल्यू नहीं है। ये कह रहा है 84 हमारा लास्ट टर्म है, यहाँ ऐसे 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 जा रहे हैं और 84 तक हम पहुँच रहे हैं। अब मेरे साथियों, इनमें से कोई एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें एन का पता होना ज़रूरी है। ठीक है भाई, ए एन हमको दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे, लेकिन जब तक हमको एन की वैल्यू नहीं पता होगी हम ये सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमारी पहली जो प्राथमिकता है वो एन को निकालने की है। मेरे साथियों, चलो हम एन को निकालते हैं। मुझे बताओ ए की वैल्यू कितना है? आप कहोगे सर 7 है। मैं कहूँ लास्ट टर्म ए एन कितना है आपका? ए एन आप कहोगे सर 84 है। ए एन को ही लास्ट टर्म बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। इसको एल भी कभी कभी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये ए एन और इसको एल भी बोलते हैं। ये हमारा लास्ट टर्म होता है जो 84 दिया हुआ है, 84। कॉमन डिफरेंस निकालो। चलो, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? इसको इससे माइनस कर दो। 10 टू ज़ा 20, 20 में 1 ऐड होगा 21, 21/2 माइनस 7 अपॉन 1 ले लो। 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये 21 ही रहेगा, और 7 टू ज़ा 14 ये हो जाएगा। अब बताओ 21 से 14 जाएगा तो कितना? 7/2 आ जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है आपको? डी हमारा आ गया 7/2। हमें पता है भाई ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितना है भाई? 84 है, लिख दिया। ए की वैल्यू कितना है? 7 है, वो भी लिख दिया। एन माइनस वन इंटू डी, एन तो हमको निकालना ही है। डी की वैल्यू कितना आई थी? 7/2। बताओ, ये इधर जाएगा 84 माइनस का 7 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7/2। 84 से 7 जाएगा, कितना आएगा? 77। ठीक है, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7/2। यहाँ हम इसको 7 से काटेंगे, 11 टाइम्स कटेगा, और इस 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 टू ज़ा 22 इज इक्वल टू एन माइनस वन। और फाइनली जो एन की वैल्यू आएगी, ये 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 होगा, 22 प्लस का 1 23। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 23 हो जाएंगे। मतलब हमने एन की वैल्यू निकाल ली। अब हमको एन की वैल्यू पता है, ए भी पता है, एल पता है, तो हमें ये वाला फार्मूला काफ़ी आसान लग रहा है। ठीक है, तो ये वाला लगाएंगे। एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस एल। एन कितना है हमारे पास? 23 है, तो S23 इज इक्वल टू 23/2। ए की वैल्यू कितना है साथियों? आप कहोगे सर 7 है। और एल की वैल्यू कितना निकाला है अभी? एल की वैल्यू कितना है लास्ट टर्म? 84। ठीक है, तो फाइनली अगर हम ऐड करके देखेंगे 23/2, 91 आएगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा के लिखूँगा तो फाइनली जो हमारा नंबर बनेगा वो कितना बन जाएगा भाई? 23 में 91 को मल्टीप्लाई करा लो। चलो, 23 इंटू 91, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। ठीक है, 273 आ गया।
2 1 जा 2, 2 9 जा कितना 18, ये 3 आया, 7 2 9, 8 2 10 का 0 और 2 2093। अभी आ गया 2093 अपॉन 2। अब इसको भाई सॉल्व कर लो। अब जब तुम सॉल्व करने जाओगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है, और 0 आएगा, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 1 जा 2, ऐसे होल में आ जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है, होल कितना आएगा, चलो जितना भी आया डिवाइड करके देख लेना आप, ठीक है, होल में ही आएगा, डिवाइड करके आप देख लेना इसको कितना आएगा। तो इतना हो जाएगा सब मेरे हिसाब से। 2 1 जा 2 हो गया, 0 और 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ठीक है, होल 1/2 इतना आएगा, 1046 होल 1/2 इतना सम आ जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? सबसे पहली आपकी जो प्राथमिकता है, सबसे पहले आपको काम यही करना है कि एन की वैल्यू निकाल लेना है, और जैसे ही एन की वैल्यू आ जाएगा तो कोई सा एक फार्मूला उठाओ, चाहे तुम ये वाला ले लेना चाहे ये वाला ले लेना, दोनों से ये सॉल्व हो जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है भाई, जैसे मैं कह रहा है -5 प्लस -8 प्लस -11 डॉट 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 माइनस का 230 प्लस माइनस का 230 ऐसे दिया हुआ है भाई। तो मेरे साथियों हमको पता है लास्ट टर्म हमारा कितना है, ए एन की वैल्यू या लास्ट टर्म हम मान सकते हैं -230 है। चलो बहुत बढ़िया। ए की वैल्यू कितना है आपको -5 दे रखा है। अगर मैं कॉमन डिफरेंस पूछूंगा तो A2 - A1 होगा। -8 से हम माइनस करेंगे -5 को, तो ये कितना आ जाएगा 8 + 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये आ जाएगा -3। डी की वैल्यू भी आ गई भाई। फॉर्मूला क्या होता है, AN = A + n - 1 × D। इससे हम पहले n निकाल लेंगे। AN कितना है -230, यहाँ पे लिख दिया। A की वैल्यू कितना है मेरे साथियों -5, वो भी हमने पुट किया। n - 1 n तो हमें निकालना है। D की वैल्यू कितना है -3। ये इधर आएगा तो -230 से ये इधर आके प्लस का 5 होगा = n - 1 × 3 माइनस का। अभी बताओ 230 से 5 जाएगा -225 = n - 1 × -3। अब ये -3 इधर आएगा तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, ये -3 डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 से इसको काटोगे 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 75 = आएगा n - 1। और जब तुम n की वैल्यू निकालोगे तो ये 1 उधर आके प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 76। टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे 76 है। हमें निकालना है सम ऑफ 76 टर्म। तो Sn = क्या होता है n/2 A + L, ठीक है। n की वैल्यू कितना है 76। S76 = 76/2 टाइम्स A की वैल्यू कितना है -5 और L कितना है हमारा -230। इसको काट दो भाई, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, ये आ गया 38 इंटू ये कितना हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस के दोनों, -235। अब भाई इसका मल्टीप्लाई करा लो, -235 का 38 के साथ, 8 5 जा कितना 40, कैरी आ गया 4, 8 3 जा 24, 24 और 4 28, कैरी आ गया 2, 8 2 जा 16, 16 और 2 18, 1880 आ गया। 3 5 जा 15 हो गया, 3 3 जा 9, 9 और 1 10, कैरी आ गया 1, 3 2 जा 6 1 7, ये 0, 8 5 13, 8 8 और 1 9, 7 और 1 8,
ये आएगा माइनस का 8930 या माइनस का 8930, ये हमारा आंसर होगा। मतलब 76 टर्म को जब हम ऐड करेंगे या इन सारे टर्म को जब हम ऐड करेंगे तो -8930 आएगा। यहाँ तक दिक्कत है तो बताओ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसको हटा दे रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, इसको भी थोड़ा सा मैं ऐसे ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ, ये ऊपर का, और इसको भी ऐसे। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत है समझने में? बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, एक और लाइन खींच दो इसमें इसे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 34 + 32 + 30, 34 + 32 + 30 ... ये 10 तक आ जाता है। इनका सम निकालो, बताओ। अब आपको पता है कि a की वैल्यू 34 है, हम सम तो निकाल लें लेकिन n की वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। a की वैल्यू 34 है, अगर मैं an आपसे पूछूं लास्ट टर्म तो कितना है? वो 10 है। और मैं तुमसे कहूँ कि बताओ कॉमन डिफरेंस कितना है, तो क्या करोगे? इससे इसको माइनस करोगे। अब 32 से माइनस करोगे 34 तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आएगा कि नहीं? 34 से 32 जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो माइनस का 2 है। फॉर्मूला वही पुराना अपना, an = a + n - 1 × d। an कितना है मेरे साथियों? आप कहोगे सर जी ये तो 10 दिया हुआ है। a की वैल्यू कितना है? 34 प्लस n तो हमको निकालना ही है, और d कितना है? -2। ये इसको इधर लेके आओगे, 10 - 34 = n - 1 × 2, इधर बचा है माइनस का है ये। 34 से 10 जाएगा, माइनस का 24 आएगा, = n - 1 × -2। ये माइनस का 2 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको यहाँ से हटा के हम ऐसे लिख सकते हैं -2। ठीक है, बोलो भाई। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 12 = n - 1। और n की वैल्यू जब तुम निकालोगे तो ये -1 उधर जाके +1 होगा और वैल्यू आ जाएगी 13। n की वैल्यू आ गई 13। फार्मूला हमारे पास है बहुत पुराना, वो कहता है कि Sn = होता है n/2 a + l। n की वैल्यू कितना है? आप कहोगे सर ये तो 13 है /2। a की वैल्यू कितना? आप कहोगे सर जी 34 प्लस l कितना? l लास्ट टर्म हमारा कितना है भाई? इसको ध्यान रखना, an ही हमारा l होता है लास्ट टर्म, वो भी हमारा 10 है। तो ऐड करेंगे सबको तो 13/2 × 34 में 10 ऐड होगा 44 आ जाएगा। 2 से काटोगे 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। 13 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 13 × 2 = 24, कैरी आ गया 2। 13 × 2 = 24, 24 में 2 ऐड करोगे तो 26 आएगा, 264 ये हमारा आंसर होगा। मतलब S13 अगर हम निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे 13 है, तो उनके सम जो है वो 264 आएगा, 264। और 264 किसने बनाया है? किसने? रोहित शर्मा ने। ठीक है, तो रोहित शर्मा ने 264 बनाया, और 264 को बनाने के बाद काफ़ी अच्छी फीलिंग आती। तो रोहित शर्मा अगर इस वीडियो पे कमेंट करेंगे तो मैं जितने भी स्टूडेंट हैं उनको 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराऊंगा। ठीक है, तो इंतज़ार है। चलो भाई, समझ में आया क्या? बोलो, कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। कहीं कोई समस्या है तो बता दो अभी। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम ख़त्म हो गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के, लेकिन छोटे छोटे वीडियो हम बनाते हैं, ज़्यादा बच्चों को दिक्कत ना हो, आसानी से वो पढ़ सकें। ठीक है, एंजॉय करते हुए, मज़ा लेते हुए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।
और कोई दिक्कत है, समस्या है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 7752868599 है। उस पर आप मैसेज कॉल कुछ भी कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो किसी भी टाइम, जब आप फ्री हो। हम तो वैसे भी फ्री हैं, ठीक है, हमारा काम ये केवल पढ़ाना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। लगे रहो, डटे रहो, और इस बार 90% के पार आना ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।